औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह मुत्तफ़ीन का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसा कि कल भी हमने सूरह मुत्तफ़ीन की कुछ सूरतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद हो रहा था कि काफ़िरों की पोजीशन बताई थी कि उनके दिलों पे ज़ंग लग जाता है, इसीलिए कुरान की रोशन हिदायत उनके दिलों को नहीं छूती। और हदीस मुबारक भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो उसका वो नुक्ता मिट जाता है और उसका दिल फिर अपनी असल हालत यानी मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है, उसका दिल असल हालत में आ जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता बल्कि अपने गुनाहों में ज़्यादती करता चला जाता है तो ये सियाही इसके सारे कल्ब पर छा जाती है और इसी का नाम ज़ंग है। एक और हदीस में आता है कि जब ये आयत का नुज़ुल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के अपने सहाबा इकराम को सुना रहे थे, तो सहाबा इकराम में से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, जैसे कि ये जो ज़ंग की बात आ रही है, तो जो ज़ंग होता है लोहे पे लगता है, तो वो तो अगर हम साफ़ करते हैं तो मिट जाता है, अगर दिलों पे जब ज़ंग लग जाए तो वो किस तरह मिटेगा, क्या वो साफ़ हो सकता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं मिट सकता, मिट सकता है। अगर बंदा कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करे और तिलावत कलाम में पाक पढ़े तो उसका दिल का ज़ंग साफ़ हो जाएगा और उसका दिल उसी तरीके से रोशन और मुनव्वर हो जाएगा जैसा कि उसका दिल पहले था। तो दिल की सफाई इस तरीके से हो सकती है। तो इरशाद रब्बानी है, सुम्मा इन्नहुम लसालूल हजीम, डाल दिया जाएगा उनको दोज़ख में। सुम्मा यक़ूलु हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिहा तकज़िबून, फिर कहा जाएगा ये वही है जिसको तुम जुटलाते थे। यानी कि उन लोगों को दोज़ख में डाल दिया जाएगा। किन लोगों को? जिनके दिलों पे ज़ंग है, जो हिदायत को कबूल करने को तैयार ही नहीं है, वो टिटाई पे जो तुले ही रहते हैं, उन्हें जहन्नुम में आखिरकार डाल दिया जाएगा। और फिर उनसे कहा जाएगा कि ये है वो जगह जिसके बारे में हम तुम्हें दुनिया में बताते थे। फरिश्ते जो दरोगा और जहन्नुम के होंगे, जब उनको जहन्नुम में फेंकेंगे तो कहेंगे कि ये अल्लाह के रसूल तुम्हें आते थे, अल्लाह के पैगंबर तुम्हें आते थे, बतलाते थे कि ये वो जगह है जिसमें तुम्हें डाला जाएगा उन गुनाहों के सबब जो तुम दुनिया में करते थे, जो तुम झुटलाते थे पाक कलाम को और पैगंबरों की तकज़ीब करते थे, पाक कलाम की तकज़ीब करते थे, उसे झुटलाते थे और कहते थे कोई नहीं है जज़ा, कोई नहीं है सज़ा, ना दोज़ख ना क़यामत। तो जाओ अब इस दोज़ख में जाओ और इसको अपनी हकीकी आँख से देखो, ये है दोज़ख, फिर तुम मज़े चखोगे क़यामत के भी। आगे इरशाद होता है, कल्ला इन्ना किताबुन अबरारुल लफ़ी इल्लीन, हरगिज़ इन्हें बेशक अमाल नामे नेकुकार के इल्लीन में होंगे। वमा अदराका इल्लियून, तुझको ख़बर है इल्लीन क्या है? किताबुम मरकूम, एक दफ्तर है लिखा हुआ। यशहदुहुल मुक़र्रबून, उसको देखते हैं नज़दीक वाले यानी फ़रिश्ते। यानी कि इस आयत में इरशाद हो रहा है कि नेक बंदे जितने भी नेकुकार हैं उनके आमाल नामे इल्लीन में होंगे। और इल्लीन क्या है आपको मालूम है? इल्लीन क्या है? इल्लीन 7वें आसमान पर ज़ेरे अर्श एक मकाम है जिसमें मोमिनीन की अरवा और अमाल नामे रखे जाते हैं। जब मलाइक मोमिन बंदे की रूह कब्ज़ करके ले जाते हैं तो हर आसमान के मुक़र्रबीन फ़रिश्ते उसके साथ होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुँचकर इस रूह को रख देते हैं। फिर फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि हम इसका अमाल नामा देखना चाहते हैं। चुनांचा वो अमाल नामा खोलते हैं और देखते हैं। अमाल नामा क्या चीज़ है? वो एक निशान किया हुआ दफ्तर है जिसको मुक़र्रबीन फ़रिश्ते शौक़ से देखते हैं और ये मोमिन के लिए एक बहुत बड़ा इकराम है, यानी कि बहुत बड़ी इज़्ज़त एहतराम है कि फ़रिश्ते उसे फ़ख्रिया देखते हैं कि ये वो अल्लाह के अज़ीज़ और करीब तरीन मुक़र्रब मुत्तकीन परहेज़गार बंदे थे और उनको उनके अमाल नामे देख के वो खुश होते हैं और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहता है और वो इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको देखते हैं। आगे इरशाद होता है, अलल लराएकल युनज़रून, तख्तों पर बैठे
دیکھتے ہوں گے۔ تعریف فی وجوہم نظرات النعیم، پہچان لے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی، یعنی کہ یقیناً نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، برگزیدہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ آرام و راحت میں ہوں گے، اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے دیکھتے رہیں گے جنت کے مناظر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہوں گی، جو جنت کے باغوں اور نہروں کی سیر کرتی ہوں گی، اور ان کے رہنے کی جگہ قندیل ہوں گے۔ یہ حال صرف مقربین کا ان کی اعلیٰ خصوصیات اور فضیلت کی وجہ سے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے کہ جو نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، ان کی روحیں جب وہ اللہ تعالیٰ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اللہ تعالیٰ جیسے چڑیا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے اور پرندے ہیں، ان میں جیسے روح تو جمع ہو جاتی ہے ارواح میں، اور پھر ان کی روح نکال کر اس پرندوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ وہ پرندے چڑیاؤں کی شکل میں جنت کی سیر تفریح کرتے ہیں، گھومتے ہیں، نہروں میں جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن پھر سے ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں، جب ان کو قیامت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ان کے جسموں میں ان روحوں کو پھر سے ڈالا جائے گا، تو تم دیکھو گے ان کے اندر ان کے چہروں پہ تازگی کی علامت، جیسے کہ بالکل فریش، یعنی کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے بالکل تر و تازہ فریش، جیسے کہ کوئی اچھی نعمتیں ناز و نان میں پلا ہوا انسان ہوتا ہے، اس کا چہرہ الگ ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو آدھی ادھوری روٹی کھاتا ہے، مکمل طور پر اس کو صحیح غذا نہیں ملتی، غریب غربا فقراء یا غربت کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ ایک الگ ہی طور پہ نمودار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جنت میں لوگوں کے چہرے اور دوزخ میں لوگوں کے چہروں میں یہی فرق ہوگا۔ جو مومن، متقین، پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کے چہرے چمک دھمک سے چمک رہے ہوں گے، اور اس طریقے سے ان کی پہچان ہوگی، اور وہ بالکل تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے ان کا چہرہ، وہ مطمئن ہو گئے کہ ہمیں رب کی رضا حاصل ہو گئی۔ رب کی جب رضا حاصل ہو جائے گی اور ہمیں جنت کا مقام دے دیا جائے گا، ہمارا اعمال نامہ جب ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تو ہم تو ویسے ہی وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو جنتی لوگوں کے چہروں کی رنگت ہی الگ ہی ہوگی۔ اس آیت مبارک میں ارشاد ہے۔ یہ سورہ مطففین ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے تھوڑی تفسیر کری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل آئندہ مزید اور ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بہتر سمجھنے، پڑھنے، قرآن پاک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔